बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम प्यारे सामाईन, मैं उम्मीद करती हूँ आप खैरियत से होंगे। मेरी दुआ है अल्लाह पाक आपको हमेशा खैर आफियत से रखे, खुश रखे। प्यारे सामीन, एक मर्तबा दोपहर के वक्त सहद धूप में हजरत अबू बकर सदीक रजी अल्लाह ताला अन्हा परेशान होकर घर से चले मस्जिद में पहुंचे ही थे कि हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हा भी इसी हालत में तशरीफ ले आए। हजरत अबू बकर रजी अल्लाह ताला अन्हो बैठा हुआ देख कर दरियाफत किया कि तुम इस वक्त यहाँ कहाँ? फरमाया भूख की बेताबी ने परेशान किया। हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हा ने अर्ज किया, वल्लाह इसी चीज ने मुझे भी मजबूर किया कि कहीं जाऊं। ये दोनों हजरात ये गुफ्तगू कर ही रहे थे कि सरदार दो आलम नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ ले आए। इनको देखकर दरियाफत फरमाया कि तुम इस वक्त कहाँ? अर्ज किया, या रसूलल्लाह, भूख ने परेशान किया जिससे मुस्तरब होकर निकल पड़े। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, इसी मजबूरी से मैं भी आया हूँ। तीनों हजरात इकट्ठे होकर हजरत अबू अयूब अंसारी रजी अल्लाह ताला अन्हा के मकान पर पहुंचे। वो तशरीफ नहीं रखते थे। बीवी ने बड़ी मुसर्रत और इफ्तिखार से इन हजरात को बिठाया। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दरियाफत फरमाया, अबू अयूब कहाँ हैं? अर्ज किया, अभी हाजिर होते हैं, किसी जरूरत से गए हुए हैं। इतने में अबू अयूब भी हाजिर खिदमत हो गए और फरते खुशी में खजूर का एक बड़ा सा खोशा तोड़ कर लाए। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि सारा खोशा क्यों तोड़ा? इसमें कच्ची और आध कचरी भी जुट गई, छांट कर पक्की हुई तोड़ लेते। उन्होंने अर्ज किया, इस ख्याल से तोड़ा कि हर किस्म की सामने हो, जो पसंद हो वो नोश फरमाए। के बाद मर्तबा पक्की हुई से आध कचरी ज्यादा पसंद होती है। खोशा सामने रखा जल्दी से गए और एक बकरी का बच्चा ज़हबा किया और जल्दी जल्दी कुछ तो वैसे ही भून लिया और कुछ सालन तैयार कर लिया। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक रोटी में थोड़ा सा गोश्त रखकर अबू अयूब को दिया कि ये फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हा को पहुंचा दो, इसको भी कई दिन से कुछ नहीं मिल सका। वो फौरन पहुंचा कर आए। इन हजरात ने भी सैर होकर नोश फरमाया। इसके बाद हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि देखो ये अल्लाह की नेमतें हैं, रोटी है, गोश्त है, हर किस्म की कच्ची और पक्की खजूरें हैं। ये फरमाकर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पाक आंखों से आंसू बहने लगे और अरशाद फरमाया, इस पाक जात की कसम जिसके कब्जा में मेरी जान है, यही वो नेमतें हैं जिनसे क़यामत में सवाल होगा। जिन हालात के तहत में इस वक्त ये चीजें मयसर हुई थी, इनके लिहाज से सहाबा रजी अल्लाह ताला अन्हो को बड़ी गरानी और फिक्र पैदा हो गया कि ऐसी मजबूरी और अज़तरार की हालत में ये चीजें मयसर आईं और इन पर भी सवालो हिसाब हो। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि अल्लाह का शुक्र अदा करना तो जरूरी है ही। जब इस किस्म की चीजों पर हाथ डालो तो अव्वल बिस्मिल्लाह पढ़ो और जब खा चुको तो कहो अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी हुवा अशबअना व अनआमा अलैना व अफदला। तमाम तारीफ अल्लाह ही के लिए है जिसने हमको पेट भर कर खिलाया और हम पर इनाम फरमाया और बहुत ज्यादा अता किया। इस दुआ का पढ़ना शुक्र अदा करने में काफी है। क़यामत में जहाँ नेकियां और बुराइयां तोली जाएंगी, वहाँ इस चीज का भी मुतालबा और मुहासबा होगा कि अल्लाह जल जलाला ने जो नेमतें अता फरमाई थी, इनका क्या हक अदा किया और क्या शुक्र अदा किया। बंदा के पास हर चीज अल्लाह ही की अता की हुई है। हर चीज का एक हक है, इस हक की अदायगी का मुतालबा होना है। चनाचे हजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है, जिसका मतलब ये है कि हर सुबह को हर आदमी के हर जोड़ और हड्डी पर एक सदका वाजिब होता है। दूसरी हदीस में है कि आदमी में 360 जोड़ हैं, इसके जिम्मा जरूरी है कि हर जोड़ की तरफ से एक सदका करे। यानी इस बात के शुक्र में कि अल्लाह ताला शाना ने सोने के बाद जो मर जाने के मुशाबा हालत थी, फिर आज सरे नौ जिंदगी बख्शी और हर अजू सही सालम रहा। सहाबा ने अर्ज किया, इतने सदका रोजाना करने की ताकत कौन रखता है? हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हर तस्बीह सदका है, हर तकबीर सदका है, ला इलाहा इल्लल्लाहु एक सदका है, अल्लाह अकबर कहना सदका है, रास्ता से किसी तकलीफ देने वाली चीज का हटा देना सदका है,
غرض بہت سے صدقات شمار کروائے۔ اس قسم کی اور بھی احادیث ہیں جن سے آدمی کی اپنی ذات میں جو اللہ کی نعمتیں ہیں ان کا بیان ہے۔ اس کے علاوہ کھانے پینے، راحت و آرام کے متعلق جتنی اللہ کی نعمتیں ہر وقت میسر ہوتی ہیں وہ مزید برآں قرآن پاک میں سورۃ الحاقم التکاثر میں بھی اس کا ذکر ہے کہ قیامت میں اللہ کی نعمتوں سے بھی سوال ہوگا۔ ایک حدیث میں آیا ہے کہ جب یہ آیت نازل ہوئی تو بعض صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، ان نعمتوں کا سوال ہوگا۔ آدھی بھوک روٹی ملتی ہے، وہ بھی جو کی پیٹ بھرائی روٹی بھی میسر نہیں۔ وحی نازل ہوئی، کیا پاؤں میں جوتا نہیں پہنتے، کیا ٹھنڈا پانی نہیں پیتے، یہ بھی تو اللہ کی نعمتیں ہیں۔ ایک حدیث میں آیا ہے کہ بعض صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس آیت شریفہ کے نازل ہونے پر عرض کیا یا رسول اللہ، کن نعمتوں سے سوال ہوگا؟ کھجور اور پانی، صرف یہ دو چیزیں کھانے پینے کو ملتی ہیں، اور ہماری تلواریں جہاد کے لیے ہر وقت کندھوں پر رہتی ہیں، اور دشمن کافر کوئی نہ کوئی مقابل جس کی وجہ سے وہ دو چیزیں بھی اطمینان اور بے فکری سے نہیں نصیب ہوتی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ان قریب نعمتیں میسر ہونے والی ہیں۔ ان میں سب سے اول یہ ہوگا کہ ہم نے تیرے بدن کو تندرستی عطا فرمائی، یعنی اس تندرستی کا کیا حق ادا کیا اور اس میں اللہ کی رضا کیا خدمت ادا کی۔ مگر ہم لوگوں کو اس کے نعمت عظیمہ ہونے کی طرف التفات بھی نہیں ہوتا۔ چنانچہ اس کا شکر اور اس کی ادائیگی حق ایک حدیث میں وارد ہے کہ جن نعمتوں سے سوال ہوگا یہ ہیں، وہ روٹی کا ٹکڑا جس سے پیٹ بھرا جاتا ہے، وہ پانی جس سے پیاس بجھائی جاتی ہے، وہ کپڑا جس سے بدن ڈھانکا جاتا ہے،